जय श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा क्रमांक है वो इस विषय के ऊपर है कि जो लोग कहते हैं कि गुरुजी अब तो बहुत देर हो चुकी है, हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज़ पूरी कर दो, जल्दी पूरी कर दो। तो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपकी प्रार्थना पूरी होने में समय लग रहा है तो इसका अर्थ हो सकता है कि जो आप महाराज जी से मांग रहे हों वो आपके लिए उचित न हो, और महाराज जी उसकी जगह पर आपको बेहतरीन देने वाले हैं, क्योंकि आप महाराज जी से जुड़ चुके हैं। और महाराज जी अपने भक्तों का कभी भी अनुचित नहीं होने देते, उनको दुखों से उभारते हैं। उनके जीवन में जो बड़े बड़े कष्ट होते हैं, जो उनके पूर्व के कर्मों के कारण होते हैं, उनको भी छोटे मोटे कष्टों में बदलकर उनके कष्ट कटवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रार्थना में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है तो अपना विश्वास बिल्कुल भी ना डगमगाएं। महाराज जी ने आपको वो देना है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और महाराज जी कभी भी नहीं चाहते कि उनका भक्त किन्हीं गलत हाथों में पड़े, गलत लोगों के संपर्क में आए, गलत काम कर ले या गलत इच्छाओं की उसकी पूर्ति हो। तो इसीलिए समय लग रहा है। यदि आप कुछ भी बाबा जी से लंबे समय से मांग रहे हैं तो वो आपके भाग्य में हो या ना हो, अगर बाबा जी को वो आपके लिए उचित लगता है, और मैं तो यूँ कहूँगा आपके लिए बेहतरीन लगता है, तो बाबा जी वो आपको ज़रूर देंगे। किंतु अगर उससे आपके जीवन में कोई मुसीबत आने वाली है या वो आपके लिए हानिकारक होने वाला है, तो बाबा जी वो आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं करते। अपितु जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है उस मार्ग पर आपको चलाते हैं, और उसी मार्ग पर जाने के आपको संकेत देते हैं। उन्हीं लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजने लग जाते हैं जिस दिशा में, जिस रास्ते पर बाबा जी आपको चलाना चाहते हैं, और जिसके बारे में बाबा जी आपको ज्ञान देना चाहते हैं, उससे संबंधित लोग या उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन बाबा जी आप तक भेज ही देते हैं या भिजवा देते हैं अपने अन्य भक्तों के माध्यम से, या जो भी माध्यम बाबा जी को अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं, मैं किसी भी कार्य को नहीं करता, मेरा मन जिस कार्य पर डोल जाता है तो ये प्रकृति उस कार्य को स्वयं करने लग जाती है। अगर बाबा जी को आपके लिए कुछ अच्छा और नया परिवर्तन करने के बारे में सोचने मात्र से ही प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाती है। आपके वो सपने, वो अच्छी चीज़ें पूरी करने लग जाती है। तो आप बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं दोस्तों, और लगातार बाबा जी में विश्वास रखें। राम राम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय को खाना खिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, और सच्चाई का अपनी ज़िंदगी में उपयोग करें, लोगों के साथ सच बोलें, ताकि आपके कर्म बुरे न हों और आपको आने वाले समय में दिक्कतों का, परेशानियों का बोझ न उठाना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप बाबा जी से जुड़े हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। अभी आपका सुनहरा समय शुरू हुआ है, और अभी ये बाबा जी आपको उन बुलंदियों पर पहुंचाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। व्यक्ति जब परेशान होता है, प्रार्थना करते हुए रोता भी है, और अपने दुख, अपना जो टफ़ टाइम है उसके बारे में बाबा जी को बताता है। पर दोस्तों, ये भी आपके पूर्व के कर्मों का ही रिज़ल्ट है। प्रारब्ध आपको भोगना पड़ रहा है, और ये सबको ही भोगना पड़ता है दोस्तों, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। जितने भी संत हुए हैं सभी ने यही कहा है कि आपको अपने पूर्व के किए गए कर्मों का प्रारब्ध यहाँ भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, बस मैं आपको यही कहूँगा कि जो हमारे गुरु जी हैं, बाबा नीम करोली जी, जब आप उनसे जुड़ जाते हैं, उनको अपना गुरु मान लेते हैं, तो वो आपके महाकष्ट को छोटे से कष्ट में बदल देते हैं। वो सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। बाबा जी तो यहाँ तक कहते हैं, अगर आप उनसे एक बार जुड़ गए हैं, फिर आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे नाराज़ हो गए हैं, या कहते हैं कि मैं अब नहीं आऊँगा, तब भी वो आपकी फ़िक्र करना, आप पे अपना आशीर्वाद नहीं छोड़ते। आपके जीवन को तब भी वो उज्जवल बनाकर ही रहते हैं, क्योंकि मेरे बाबा जी हैं ही इतने दयालु। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, अगर आपकी कोई प्रार्थना अभी स्वीकार नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आने वाला समय आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा,
क्योंकि आप बाबा जी से जुड़ गए हैं। इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है आपके लिए। और आप राम नाम का जाप करें, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा करें, राम 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 सुनाएं बाबा जी की तस्वीर के सामने बाबा जी को, और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को जाकर, और दोस्तों गाय को खाना खिलाएं, भूखे को खाना खिलाएं। आपके बुरे दिन, आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां अच्छाइयों में, अच्छे दिनों में बदलना शुरू हो जाएंगी और आपकी तरफ पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा लेकर आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बाबा जी कहते हैं भूखे को खाना खिलाना और लोगों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य है। इससे ही आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो बाबा जी के फैसले पर, बाबा जी के निर्णय पर विश्वास कीजिए और बाबा जी में अपनी श्रद्धा कम मत कीजिए। बाबा जी को निरंतर अपनी प्रार्थनाएं करना जारी रखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली वाले बाबा जी।